मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिस परिवार में गुरु भक्ति का वातावरण था। एक ऐसा परिवार मिला जिसमें किसी प्रकार की कट्टरता नहीं थी, सभी धर्म परंपराओं के प्रति सौहार्द भाव था। छोटे से देहात में जन्म लेने के बावजूद पिताजी निरंतर मुझे आचार्य भगवंत से आनंद श्री महाराज साहब के विषय में, उनके संस्मरण, उनकी अनुभूतियों से निरंतर मुझे पल्लवित करते रहते थे, पोषित करते रहते थे, जानकारी देते थे। और उन्हीं के उन कथाओं ने मेरे मन में जिन गुरुदेव को मैंने देखा नहीं, उन गुरुदेव के प्रति एक आकर्षण का भाव जन्मा। जैन कल्चर नहीं था, छोटे से देहात में होने के कारण से जैन साधु साधियों का संपर्क नहीं था। उसके बावजूद महाराष्ट्र का जो बहुत प्रभावशाली धर्म का एक प्रवाह है, वारकरी संप्रदाय, उस वारकरी संप्रदाय के संस्कारों से मेरा बचपन बीता है। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी, संत तुकाराम की गाथा, संत एकनाथ का भागवत, पांडव प्रताप, रामायण, महाभारत, इनके माध्यम से मेरा बचपन का सारा भाव विश्व निर्माण हुआ। ज्ञानेश्वरी की पारायण की, स्वाध्याय की, आराधना की एक सुंदर परंपरा महाराष्ट्र में चलती है। और उसी पारायण के दौरान ज्ञानेश्वरी की आराधना करते हुए, पारायण करते हुए एक पंक्ति ने, जो जयाचा धर्म तोच त्याने पाळावा, जो जिसका धर्म है उसी का उसने पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उसी धर्म में उसने जीना चाहिए। मेरी उम्र उस समय केवल 15-16 साल की थी। मुझे वहां धर्म का मीनिंग केवल इतना ही पता चला कि जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो जन्मा हूं जैन धर्म में, मैं दूसरे धर्म में जा रहा हूं। और वहां से मेरे अंदर में एक टर्निंग पॉइंट, एक परिवर्तन शुरू हुआ। और वहां से जर्नी शुरू हुई मेरे अनजाने में ही गुरुदेव की ओर जाने की। और उस जर्नी ने मुझे गुरुदेव के चरणों में पहुंचाया। पिताजी का बिल्कुल 100%, मोर देन 100% सपोर्ट मेरी दीक्षा के लिए, मेरे संन्यास के लिए, मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा जीवन समर्पित करने के लिए। उनके शब्द निरंतर मेरे कानों में गूंजते रहते हैं कि मैं मेरे भगवान की सेवा कर नहीं सका, तू कर जा। और उन्हीं शब्दों ने मुझे भक्ति का एक संबल, एक पोषण, एक एनर्जी प्रदान करी। गुरुदेव के चरणों में 1974 को मेरी दीक्षा हुई। और दीक्षा के बाद जैन दर्शकों की आराधना शुरू हुई। फिलॉसफी, तत्वज्ञान, समाज का सारा माहौल, इनको देखते देखते देखते, पढ़ते पढ़ते कई सवाल मन में उभरने लगे, कई क्वेश्चन सामने आने लगे कि धर्म एक कहता है, दर्शन एक कहता है, सिद्धांत एक बात करते हैं और व्यवहार में वो नजर नहीं आता है। धर्म कहीं ना कहीं समस्या बन गया था। जिस धर्म का स्वरूप था समाधान देना, वही लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया था। जिसने मंगल करना चाहिए था वही दंगल करने लग गया था। जिसने मैत्री करनी चाहिए थी उसी को लेकर के लोगों को लड़ते हुए देख करके, संघर्ष करते हुए देख करके, समस्या का समाधान न मिलने के कारण से मन बेचैन हो गया, परेशान हो गया। क्या हम प्रवचन दे करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? क्या केवल तर्क से समस्या का समाधान होगा? फिर परमात्मा की ओर, भगवान महावीर की ओर, स्वामी विवेकानंद की ओर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर की ओर एक नजर उठी, एक दृष्टिकोण गया और पता चला कि सिद्धांत दिशा दे सकते हैं, समाधान नहीं। समाधान देने के लिए प्रैक्टिकल लगता है, व्यवहार लगता है, व्यवस्था लगती है। जीवन की समस्याएं और समस्याओं के समाधान देने में जो समर्थ है वही धर्म है। परमात्मा प्रभु महावीर ने यही कहा था, सिद्धई बुद्धई मुच्चई परिनिवावई सौ दुखान मंतम करई। जिसके कारण से सफलता मिलती है, जिसके कारण से अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसके कारण से समस्या से मुक्त हो जाता है, जिसके कारण से पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिसके कारण से मुक्ति मिलती है, वही धर्म है। जो सारे दुखों को समापन करे वो धर्म है। जिससे दुख का जन्म हो वो संसार है। फिर मनुष्य के जीवन के समस्याओं के समाधान के लिए
सिद्धांत को व्यवस्था का रूप देने के लिए मन तड़पने लगा। सिद्धांत अपनी जगह पर है, फिलॉसफी अपनी जगह पर है, विचार अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक उसको धरती नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल में कैसे लाए, मन के भावों को व्यवहार में कैसे लाए, सिद्धांत सत्य कैसे बन सकता है, व्यवस्था का रूप कैसे बन सकता है। और वो यात्रा शुरू हुई 1979 में। उस समय मैंने सोचा कि मेरे जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैंने किस तरीके से काम करना है, मैंने किस लिए काम करना है। क्या मैंने केवल प्रवचनकार बनना है, क्या केवल मैंने आशीर्वाद देने वाला बनना है, क्या केवल मैंने सामान्य जीवन जीना है। और मेरे सामने एक लक्ष्य क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है जो परंपरा का है, मुझे सत्य की खोज करनी है, मुझे वो समाधान देने हैं कि जो मैं जिसके कारण से लोगों का दुख समाप्त हो, उन्हें समाधि का अनुभव हो, उनकी समस्या मुक्ति का एहसास हो। मुझे विश्वास था कि यदि लोगों को समाधान मिलेगा तो लोगों को अनुसरण करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। अनुभूति के आधार पर व्यक्ति सहज शरणगत हो जाता है। बिना अनुभूति के, केवल तर्क के आधार पर, केवल शब्द के आधार पर दिया हुआ समाधान दिमाग को समाधान दे सकता है, बुद्धि को समाधान दे सकता है, मानसिक समाधान दे सकता है, लेकिन वास्तविक समाधान वो कभी नहीं दे सकता है। बोलाची चिकड़ी बोलाची भात खाऊनी अतृप्त कौन हुई। केवल शब्दों का खाना और शब्दों का पीना कर करके किस व्यक्ति का पेट भरा है, किसकी भूख शांत हुई है। भूख लगी हो तो सच में आहार लगता है, प्यास लगी हो तो सच में पानी लगता है। और तब मैंने एक यात्रा शुरू करी। सबसे पहले मैंने सोचा कि जब तक श्रद्धा का क्षेत्र सही नहीं होता है, जब तक श्रद्धेय बराबर नहीं होते हैं, तब तक मनुष्य का जीवन सही रूप नहीं ले पाता है। ये वो श्रद्धा सही वस, जिस पर जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही बनता है। श्रद्धेय ही श्रद्धा का स्वरूप और भक्त का स्वरूप निर्माण करते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले भक्ति का केंद्र चुना, आस्था का केंद्र चुना। नमस्कार महामंत्र को एक श्रद्धेय स्वरूप में हर व्यक्ति सहज उसकी आराधना कर सके, हर व्यक्ति सहज उसके साथ जुड़ करके पंच परमेष्टि के शक्ति से संपन्न हो सके। जहां कहीं उसको लगे कि मुझे आर्यंत की शक्ति लेनी है, मुझे तीर्थ बनना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे सफल बनना है, तो उसको पंच परमेष्टि की शक्ति लेने का एक सहज सुगम माध्यम नवकार तीर्थ कलश के माध्यम से सन 2000 में मैंने सामने रखा। और परमात्मा के आगम का, शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा था और परमात्मा ने एक बात कही जो दिल को बहुत छू गई कि यदि तुझे दुख मुक्त होना है तो तपस्या की आवश्यकता नहीं, ध्यान की आवश्यकता नहीं। दुख मुक्त होने के लिए जीवन की 6 क्रियाएं हैं, जिन माध्यम से जीवन में दुख आता है उसी माध्यम से दुख जा सकता है। जे आसवा ते परिसवा, जहां से आया है वहीं से जाएगा। दुख आता कहां से अपने जीवन में? अपन सही तरीके से चलते नहीं है, सही तरीके से बैठते नहीं है, सही तरीके से खड़े नहीं रहते हैं, भोजन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं, बोलना जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं बोलते हैं। और सबसे जब मुझे आश्चर्यजनक बात जो लगी थी उस समय कि परमात्मा कहते थे कि तू सही तरीके से सो जा तो पाप नहीं लगेगा। और वो 4 बातें, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजन तो भाषण तो पाव कमम न बंधई। यदि तू सही तरीके से चलता है, सही तरीके से खड़े रहता है, सही तरीके से तू बैठता है, सही तरीके से कोई बोलता है, सही तरीके से कोई भोजन करता है और सही तरीके से सोता है, तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। और फिर एक सवाल सामने आया, वो कौन सा सही तरीका है, वो क्या टेक्निक है, क्या तकनीक है। और उस तकनीक के आधार पर मैंने प्रयोग शुरू करे कि कैसे सोए कि मन प्रसन्न हो जाए, कैसे सोए कि उठते समय ऐसा लगे कि मैं एनर्जिक हो गया। और उसकी साधना में जब चले, बहुत लंबे प्रयोग करने पड़े, अलग अलग प्रयोग करता चला गया। वही बात थी चलने की कि कैसे चले कि थके नहीं। कितना ही लंबा चले तो शरीर में थकान नहीं आनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है, सामान्य धारणा है कि चलने के कारण से थकते नहीं।
चलने के कारण से एनर्जी जनरेट होती है, वो लीकेज होती है गलत तरीके से चलने के कारण से। और परमात्मा ने तरीका बताया था कैसे चलना, कि धरती के साथ पांवों का संघर्ष नहीं हो, जिससे पांव में छाले नहीं आएंगे। धरती के साथ यदि मैं संघर्ष करता हूं तो जिसके बल पर मैं चल रहा हूं, जिससे मैं सहयोग ले रहा हूं, उसी को चोट पहुंचा रहा हूं। और वहां चलने में अहिंसा आ गई, वहां नॉन वायलेंस आ गया। वही बात खड़े रहने की थी। मुझे जिन पांवों के बल पर खड़ा होना है, मेरे शरीर के बल पर खड़ा होना है, तो मुझे बैलेंस में होना चाहिए। जब मैं बैलेंस में नहीं होता हूं तब दुख निर्माण होता है। वही बैठने की बात थी कि बैठते समय भी शरीर वेटलेस होना चाहिए, पांवों पर कोई बोझ नहीं आना चाहिए। और जैसे जैसे मैं प्रयोग करता गया, अंदर की टेक्निक निकलती गई और मैं आराम से 10 घंटे तक बैठ सकता हूं बिना पांव को हिला, और कुछ नहीं लगता। केवल अपने बॉडी को बैलेंस करना होता है। 50 किलोमीटर साथ में कंटिन्यू चल सकते बिना थके, बिना रुके, यदि चलने का सही तरीका अपने पास हो तो। वही बोलने की बात थी। कैसे बोले, किस लिए बोले, क्या अवरोध है, कहां से अपने बोलने की एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। वही भोजन की बात थी कि भोजन कैसे करें, तन के लिए करें, मन के लिए करें, इच्छा के लिए करें, स्वाद के लिए करें, कि सिद्धि के लिए करें, मंजिल पर पहुंचने के लिए करें। तो फिर उसकी तकनीकी खोजता गया। वही सोने की बात थी। सोना है तो सो जा, लेकिन होता नहीं ना, कि बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। फिर उन विचारों को कैसे कट करना, उन विचारों से कैसे मुक्त होना, उसकी सिंपल टेक्निक खोजता गया। क्योंकि टेक्निक सिंपल चाहिए थी। कि परमात्मा ने कहा उज्जुमग्गम पवित्रानम, मार्ग सरल होना चाहिए, समस्या जटिल हो लेकिन समाधान सरल होना चाहिए। और सरल समाधान देने की खोज में डिस्कवरी और सेल्फ का निर्माण हुआ है। और फिर आगे बात बढ़ती गई। आगे में एक वाक्य गया कि मां के गर्भ में जिस जीव का आयुष्य पूर्ण हो जाता है, वो बिना कुछ स्वयं का किए भी नरक में भी जा सकता है, देवगति में जा सकता है, तिर्यंच बन सकता है, मनुष्य बन सकता है। और परमात्मा ने बताया कि उसका जो जीवन निर्माण होता है वो मां की जो लेशा है, मां की जो ओरा है, मां का जो आभा मंडल है, उसके आधार पर उसके जीवन का भविष्य निर्धारण होता है। और फिर उस पर मैंने रिसर्च शुरू किया कि कैसे गर्भ में रहे हुए जीव को मां का चेंज कर करके, पिता की ओरा चेंज कर करके, दोनों का आभा मंडल चेंज कर करके, उनके रिलेशन, उनका प्रोफेशन, उनका व्यवहार, उनका कम्युनिकेशन, उनका मेडिटेशन, यदि दोनों का सही हो जाए तो गर्भस्थ जीव के पास जो मां की ऊर्जा पहुंचती है, जो पिता की ऊर्जा पहुंचती है, लेशा के माध्यम से, आभा मंडल के माध्यम से 9 महीने यदि कोई जीव उस पॉजिटिव लेशा में रह जाए तो बाद में तो जिंदगी भर उसको लेशा रहेगी ही रहेगी। और अरहम गर्भ संस्कार का लंबे रिसर्च के बाद, निरंतर प्रयोग के बाद एक प्रोग्राम शुरू हो गया। और उसके परिणाम देख करके आज लोगों को लगता है कि क्या चमत्कार हो रहा है, क्या मिरेकल्स हो रहे हैं। एक आस्था थी, एक सिद्धांत था कि आत्मा में अनंत शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करते आना चाहिए। और शक्ति का उपयोग करते हुए गर्भ काल में किसी भी प्रकार का समस्या हो, कोई दिक्कत हो, चाहे वाटर फ्लो कम हो गया हो, वाटर लेवल कम हो गई हो, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही हो, बच्चा कहीं उल्टा हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे रेटिना इंप्रूव नहीं हो रहा हो, चाहे अननॉर्मल हो, चाहे डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आज मेडिकल साइंस को चैलेंज देते हुए अरहम गर्भ संस्कार काम कर रहा है। और जब देखा कि जिन बच्चों का अरहम गर्भ संस्कार की साधना नहीं हुई है, उन बच्चों का जीवन देखता हूं, जिनका अरहम गर्भ संस्कार की साधना हुई उनका जीवन दिखता हो। लेकिन ये सजा मैं उनको क्यों दूं बच्चों को, कि जिनके माँ बाप ने गर्भ संस्कार की साधना नहीं करी, उनके लिए क्या कर सकता हूं, उनका जीवन कैसे चेंज हो सकता है, कैसे माँ बाप के अंदर की बात की जो शक्ति है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ यदि देवता हो जाए, पिता यदि देव स्वरूप हो जाए, तो बच्चों को और कोई देव खोजने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना। तो कैसे माँ बाप के अंदर की दिव्य शक्ति जागृत होकर के बच्चों की कैसे ग्रोथ कर सकती है,
और उसी के टेक्निक को लेकर के, उसी आर्ट को लेकर के, उसी साइंस को लेकर के, क्योंकि पेरेंटिंग का प्रोग्राम हो, गर्भ संस्कार का प्रोग्राम हो, डिस्कवर का प्रोग्राम हो, ये केवल साइंस नहीं आर्ट भी है, केवल आर्ट नहीं साइंस भी है। आर्ट और साइंस के साथ स्पिरिचुअल मिस्ट्री भी है, रहस्य भी है। इन तीनों का संगम सारे आरंभ विद्या के, सभी आरंभ विद्या के कार्यक्रमों में इन तीनों का संगम है। कुछ रहस्य है जिसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, कैसे होता है मैं नहीं जानता, लेकिन होता है। कुछ साइंस है, जहां साइंस है वो साइंस को क्लियर करता हूं, जहां आर्ट है वहां आर्ट को क्लियर करता हूं। लेकिन साइंस और आर्ट में ही जिंदगी पूरी नहीं होती है। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, कुछ ऐसे भी डायमेंशन होते हैं कि जो रहस्य भरे होते हैं, उस रहस्य को स्वीकारना ही होता है। और इसलिए पेरेंटिंग में क्लीनिंग प्रोसेस, ब्लिसिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस, टचिंग प्रोसेस, आशीर्वाद देने की प्रक्रिया, ऐसा एक आरंभ पेरेंटिंग का स्वरूप बना। फिर लगाया पेरेंट्स कब पेरेंट्स सही बन पाएंगे, कि जब वो कपल सही रूप में रहेगा, पति पत्नी यदि सही रूप में रहेंगे तो सही रूप में माँ बाप बन सकेंगे। यदि पति पत्नी में संघर्ष चलता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन करके जीते हैं, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता है, तो उनका जो रिलेशन होगा वही असर बच्चों पर करेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरत थी कि इस कपल को संभालने की। इसलिए ब्लिसफुल कपल का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके माध्यम से जो एक अनूठा रिश्ता है पति पत्नी का, एक अद्भुत रिश्ता है पति पत्नी का, उस रिश्ते को लाइफ लॉन्ग जीने के लिए कोई श्रद्धा का रास्ता चाहिए था, कोई श्रद्धा का आधार देना चाहिए था, और श्रद्धा के बल पर संयम की बात शुरू करनी चाहिए थी। और वो श्रद्धा और संयम की बात जब शुरू हो गई तो कितने डाइवर्स तक पहुंची हुई कैसे आज डिवोशन के साथ जी रही है। जहां आर्ग्यूमेंट चलता था वहां कमिटमेंट का रिश्ता शुरू हो गया है। जहां मैंने कितना दिया इसकी चर्चा होती थी, अब वो कहते मुझे कितना मिला है। एक बिल्कुल विजन चेंज हो गया। और यही परमात्मा का जो गृहस्थ धर्म था, आगार धर्म था, उसको एक प्रैक्टिकली स्वरूप में, केवल सिद्धांत के स्वरूप में नहीं, केवल शब्दों के स्वरूप में नहीं, तो क्रियात्मक रूप में सामने रख करके ब्लिसफुल कपल का कार्यक्रम आज बहुत सुंदर रीति से चल रहा है। और इसी के साथ फिर देखा फैमिली कपल कैसे स्वस्थ हो पाएगा जब तक फैमिली का माहौल सही नहीं, परिवार का स्ट्रक्चर सही नहीं है। इसलिए परिवार में श्रद्धा, संयम, समर्पण, सुसंवाद का माहौल बनाने के लिए हैप्पी होम का कार्यक्रम शुरू किया है, कि जिसके माध्यम से परिवार एक श्रद्धा पीठ बने, परिवार एक शक्ति पीठ बने, परिवार एक विद्यापीठ बने, परिवार एक संस्कार पीठ बने। ये चार जब परिवार बन जाएगा तो व्यक्ति की भटकने की संभावना समाप्त हो जाएगी। जब परिवार में माहौल मस्त रहेगा तो कौन डिप्रेशन में जाएगा, कौन टेंशन में जाएगा। परिवार कहते ही उसको है परिवार्यते समस्यान सर्वान इति परिवार, जहां सारी समस्याओं का निवारण होता है उसको परिवार कहते हैं। और ऐसा परिवार बनाने का लक्ष्य लेकर के आरंभ विद्या का हैप्पी होम का कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर देखा मनुष्य के मन में बहुत सारे सवाल हैं, उसकी अध्यात्म की जर्नी होना जरूरी है। ध्यान के बिना उसमें परिवर्तन लाना बहुत 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 मुश्किल काम है। लेकिन ध्यान कैसे हो, ध्यान की मूल कंसेप्ट क्या थी? क्या चिंतन करना ध्यान है? क्या कल्पना करना ध्यान है? क्या ऑटो सजेशन से ध्यान होगा? क्या आउटर सजेशन से ध्यान होगा? नहीं, मुझे लगा कि नहीं, ये सजेशन देना सम्मोहन की तरफ ले जाना है। चाहे ऑटो सजेशन हो चाहे आउटर सजेशन हो, कि ध्यान तो जागरण की प्रक्रिया है, ध्यान तो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है, ध्यान तो स्वयं के सत्य में रमन करने की प्रक्रिया है। वहां सजेशन क्यों, वहां कल्पना क्यों, वहां कंट्रोल क्यों? सत्य को जानने के लिए, सत्य को जीने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो अनुभूति की आवश्यकता होती है। और इसलिए उस ध्यान साधना की खोज में कि जहां बिना सूचना के, बिना संकल्प के, बिना सजेशन के ध्यान हो जाए, उस विधि की खोज के लिए एकांत में जंगल में चला गया। 11 महीने तक वहां साधना करी और 11 महीने तक की वो साधना की उपलब्धि है आज विश्व को देने के लिए, स्वयं को पाने के लिए, बिना किसी जाति के, बिना किसी संप्रदाय के, बिना किसी उम्र के, एक ऐसी प्रक्रिया कि देखो, आंख बंद करो और आत्म साक्षात करो। इतना सहज प्रयोग, और जिसके माध्यम से डायलिसिस के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, चाहे जैसी बीमारी हो, उस पर थेरेपी का कार्यक्रम
पुरुषाकार के माध्यम से चला, आगम के एक शब्द के तरफ, शास्त्र के एक वचन के तरफ ध्यान गया कि परमात्मा ने के 8 मंगल होते हैं और मंगल का मीनिंग होता है जो पापों का नाश करे। और वो स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंदावर्त, फिर विषय वही आया, क्या इनका आकार मंगल करेगा, क्या इनका चित्र मंगल करेगा, या इनका चरित्र मंगल करेगा। और वो चरित्र किसका होना चाहिए? दीवार का होना चाहिए, पेपर का होना चाहिए, कपड़े का होना चाहिए, या आदमी का होना चाहिए। फिर कैसे स्वस्तिक उसके मन बन सकता है, कैसा उसका मन स्वस्तिक का हो सकता है, कैसे उसके अंदर की भावनाएं श्रीवत्स की हो सकती है, कैसे उसके अंदर की भावनाएं नंदावर्त की हो सकती है, कैसे उसके अंदर की एनर्जी का पैटर्न चेंज हो सकता है। उसी की खोज में अष्टमंगल ध्यान साधना शुरू हो गई। कर्मा एक टिपिकल विषय, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, और उसको और परंपरा जटिल बना करके रख दिया था। और मुझे लगा कर्म का गुलाम नहीं तो कर्म का मालिक बना जा सकता है, भाग्य का गुलाम नहीं तो भाग्य निर्माता बना जा सकता है। पास्ट कुछ भी रहा होगा, चाहे इस जन्म का हो, चाहे अगले जन्म का हो, बिफोर का हो, चाहे इस प्रेजेंट का हो, उसको चेंज करने का अधिकार व्यक्ति के पास है। वो गुलाम नहीं है, वो मालिक है। और उसी में से खोज करते करते कर्मा के प्रयोग शुरू हो गए और कर्म रहस्य, सीक्रेट ऑफ कर्मा की एक जर्नी शुरू हो गई। और आज उस कर्म के माध्यम से एक नया फील्ड शुरू हो गया, एक नया क्षेत्र शुरू हो गया कि जिसको स्वाध्याय में रस नहीं है, जिसको ध्यान की प्रक्रिया में रहस्य नहीं है, वो सीधा कर्म काम करे, वो सीधा कर्मों को चेंज करे, वो सीधा नए कर्मों का, शुभ कर्मों का निर्माण करे। अनुसो संसारो पड़िसो हो मोक्षो, यदि प्रवाह में बहता चला जाएगा तो समस्याओं के सागर में पहुंचेगा, और समस्याओं से विपरीत दिशा में जाएगा तो समाधान के आकाश में पहुंचेगा। चेंज यूर जर्नी, चेंज यूर विजन। निर्माण और निर्वाण, इन 3 सूत्रों में कर्मा का सीक्रेट सामने आया। और अब एक प्रयोग चल रहा है, बहुत लोगों को मैंने साधना कराई है, लेकिन अब तक उसका एक सिलेबस बनाने का लक्ष्य चल रहा है। मृत्युंजयी बनो, मृत्यु को जीतने वाले बनो, मृत्यु के सामने गिड़गिड़ाओ मत। कैसे जीवन को बाय बाय कहे, वेलकम। हमने जन्म लिया तो वेलकम करने वाले मिले थे हमको, लेकिन जिस समय हमको यहाँ से चलना है उस समय विदा भी होनी चाहिए। वेलकम हुआ तो विदाई भी होनी चाहिए। वो विदाई के लिए मन को कैसे तैयार करें, उस विदाई के लिए अपने प्राणों को कैसे तैयार करें, कैसे इस बात को महसूस करें कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मुझे नया शरीर मिलेगा। मैं बूढ़ा शरीर छोड़ रहा हूं, जवान शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। एक मकान को छोड़ करके नए मकान में जाने के लिए कैसी चेतना को तैयार करें। वो मृत्युंजय की आराधना बहुत लोगों को कराई है, लेकिन अब उसके शिविर ऑर्गेनाइज करने का मन चल रहा है। ये जहाँ व्यक्ति की साधना को लेकर चल रहा था, वही सामाजिक व्यवस्था की तरफ भी ध्यान था कि समाज में मानव सेवा के लिए लोग सोशल वर्क करते हैं, और सोशल वर्क में कहीं ना कहीं प्रेस्टीज का पॉइंट आता है, उसके पीछे भक्ति नहीं रहती है। मानव सेवा नहीं होनी चाहिए तो मानव की भक्ति होनी चाहिए। मानव को गरजमंद, जरूरतमंद नहीं समझना चाहिए, तो दुखी इंसान को भगवान के रूप में स्वीकार कर उसकी भक्ति होनी चाहिए। और वो भक्ति की व्यवस्था मानव सेवा नहीं, मानव भक्ति की व्यवस्था निर्माण करने के लिए गौतम लब्धि का कार्यक्रम शुरू किया। व्यक्ति के अंदर की अर्हता जागृत करने के लिए अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। सारे कार्यक्रमों के पीछे एक ही उद्देश्य था कि समस्याओं का समाधान देना। परंपरा के परे जाकर के, ट्रेडिशन के बाहर जाकर के, आउट ऑफ बॉक्स जाकर के जो समस्याएं सामने आ रही है उनका रियल में समाधान देना, इस उद्देश्य से मैंने ये जर्नी शुरू करी। आज खुशी है, आज प्रसन्नता है कि जर्नी में हजारों लोग जुड़े हैं। बिना धर्म, जाति, संप्रदाय की चर्चा करे, लोग केवल जीवन को जीना चाहते हैं। कपड़ों का कोई मूल्यांकन नहीं है, उसकी सुरक्षा चाहते हैं। और ये मनुष्य निरंतर सत्य की खोज में है। जाने अनजाने जहां उसको सत्य का प्रकाश मिलेगा, मनुष्य वहां आएगा। जहां उसको समाधान मिलेगा, व्यक्ति वहां पर आएगा। उसको ना धर्म का, परंपरा का स्वरूप चाहिए, न जाति के बंधन चाहिए, न कर्मकांड चाहिए। उसको तो केवल समस्या का समाधान चाहिए। और उसी समाधान को देते हुए आनंद तीर्थ और आरंभ विद्या निरंतर आगे गति कर रहा है।
ये मेरी जर्नी है, ये मेरी यात्रा है और इस यात्रा को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको भी आमंत्रण है इसमें जुड़ने के लिए।